नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में पुनः हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। चलते हैं, देखिए होम साइंस का अगला अध्याय अध्याय 2, जिसका नाम क्या है, संक्रामक रोगों से बचाव। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले जो था पहला चैप्टर शिशु की जानकारी, तो शिशु की जानकारी अर्थात अध्याय 1 का पहला क्वेश्चन, मतलब पहला ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन था करवा चुके हैं। तो पहला चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था आपको महत्वपूर्ण करवा दिए हैं। तो आज चलते इस वीडियो के माध्यम से क्या, अध्याय 2 संक्रामक रोगों से बचाव। तो ये जो बुक्स पढ़ाते हैं आपको, बुक का जो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, तो क्या है, ये एनसीईआरटी बुक है। तो मेरे दोस्त ध्यान देना कि बिहार बोर्ड जो है अधिकांश एनसीईआरटी बुक से बराबर मैक्सिमम 100% में से 99% जो है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक से रहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि एनसीईआरटी बुक, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पर A to Z क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स करवाता हूँ, एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होगा। तो चलते हैं, क्या देखिए, संक्रामक रोगों से बचाव। आज इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको सामने आया है महत्वपूर्ण, जो बिहार बोर्ड पूछा गया है और जो पूछेगा उसके बारे में संपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप लोग बने रहिए और संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को डिटेल से चर्चा करिए। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं क्या, ये संक्रामक रोगों से बचाव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। पहले क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज इसके बारे में संपूर्ण क्वेश्चंस जाने का ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं क्या, बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब इसी तरह से आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, है कि नहीं। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो ऑप्शन राइट होंगे उसमें आप लोग टिक करिएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछते हैं। तो आइए चलते हैं, क्या देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को किस है कि नहीं, किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्या, बच्चों को जो है किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। पहला कह रहा है रतौंधी, खो कर है पोलियो, गो कर है अतिसार, घो कर है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 के को होंगे रतौंधी बीमारी से, ठीक है ना। और अगला क्या, 2 नंबर में कि क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। कह रहा क्या, क्षय रोग निवारण के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है। सो कह रहा है, पहला कह रहा है हेपेटाइटिस बी, खो कह रहा है MMR होगा, है कि नहीं। सी कह रहा है BCG होगा, डी कह रहा है क्या, DPT होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 के गो BCG होगा, ठीक है ना। तो 2 के ऑप्शन में गो बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर की ओर। तो हम देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर में कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। कह रहा है क्या, रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार की होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 के ख 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला तरह क्या, WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर को होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चारों में 4 का ऑप्शन नंबर को जो है बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है प्रथम आहार बोलते हैं, खो कह रहा है कोलेस्ट्रम बोलते हैं, गो कह रहा है माँ का दूध बोलते हैं, गो कह रहा है पोषक पोषक आहार बोलते हैं। तो 5 के ऑप्शन नंबर जो है खो बिल्कुल राइट होंगे, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, है कि नहीं। स्त्री के प्रथम दूध स्राव क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्या कह रहा है, कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। कह रहा क्या, कुकुर खांसी से बचने के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है। पहले कह रहा है BCG का टीका, को कह रहा है DPT का, गो कह रहा है पोलियो का, गो कह रहा है टिटनेस का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर छो के खो DPT का, है कि नहीं। DPT का टीका लगाया जाता है। छो का ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल राइट होंगे। अब देखिए दे रखा है 7 में क्या कह रहा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। संक्रामक रोग से तात्पर्य पहला कह रहा है रोग का बार बार होना, खो कह रहा है रोग का लंबे समय तक बने रहना, गो कह रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, घो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7 के गो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यही क्या होता है, संक्रामक रोग होता है, ठीक है। चलते हैं, देखिए 8 में क्या कह रहा है कि हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। कह रहा क्या है, हैजा नामक रोग जो है किस जीवाणु द्वारा फैलता है। पहला कह रहा है विब्रियो कॉलेरी द्वारा, को कह रहा है साल्मोनेरा
टाइफी के द्वारा, गो कह रहा है क्लास्ट्रीडियम टीटेनी के द्वारा, गो कह रहा है ट्यूब कर्कल बेसिलस के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपको 8 का ऑप्शन नंबर कौन, विब्रियो कॉलेरिक द्वारा, है कि नहीं। इसको याद कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर में कि ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। पहले कह रहा है हड्डियों से संबंधित रोग होता है, खो कह रहा है आँखों की समस्या होता है, खो कह रहा है चर्म रोग होता है, खो कह रहा है सुनने की समस्या होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर घ सुनने की समस्या, है कि नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण से अधिकांश सुनने की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो चलते देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर की ओर। 10 में क्या कह रहा है आपको, 10 में कह रहा है क्या, कौन सा रोग जो है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता, कह रहा है क्या, कौन सा रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता। पहले कह रहा है खसरा होगा, खो कह रहा है हैजा होगा, वो कह रहा है सर्दी रोग, खो कह रहा है क्षय रोग। तो 10 को जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, ख हैजा रोग, है कि नहीं। तो हैजा जो है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है, ऑटोमेटिक होता है। तो इस चैप्टर में संक्रामक रोगों से बचाव, है कि नहीं, संक्रामक रोगों से बचाव में जितना भी मतलब कुल मिलाकर महत्वपूर्ण 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग अगला चैप्टर का अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 का क्वेश्चंस देखने के लिए आप लोग बने रहिए। बहुत जल्द ही अध्याय 3 का ऑब्जेक्टिव आप लोग सामने लेकर आऊँगा। जय हिंद।